आपको शेयर से अनुमति है, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। परंतु जब मैं बोलता हूं तो मैं इसके ठोस कारण दूंगा और मेरा इनसे विनती है कि वो भी जवाब में बताएं कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं किया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक तीन नगर निगम काम किया करते थे। पूर्वी नगर निगम, उत्तरी नगर निगम और दक्षिणी नगर निगम। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से दी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पास करवाकर तीनों नगर निगम को एक कर दिया और अब दिल्ली में 3 नहीं, सिर्फ 1 नगर निगम होगा और 1 मेयर होगा। श्री अमित शाह टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। मोशन मूव दैट द बिल बी पास्ड। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास्ड। Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. हाँ। मोदी सरकार ने संसद से बिल पास करवाकर दिल्ली नगर निगम को तो एक कर दिया, मगर अब सवाल यह है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते नगर निगम कैसे काम करेगा, लोग अपनी समस्याओं को लेकर कहां जाएंगे और पार्षदों का क्या होगा। इन तमाम सवालों को लेकर लोगों में अभी भी कुछ न कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे में अपने तमाम सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव होने तक कैसे काम करेगा एमसीडी? चुनाव होने तक दिल्ली नगर निगम के कामकाज के लिए एक प्रशासन नियुक्त किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 22 मई तक प्रशासन के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा और जब तक निगम का गठन नहीं हो जाता तब तक प्रशासन के पास निगम संबंधी सभी अधिकार होंगे। जो काम सदन के जरिए होता था वो प्रशासन करेगा, यानी नई नीति बनाने से लेकर प्रोजेक्टों की मंजूरी का कार्य भी प्रशासन ही करेगा। पार्षद नहीं करेंगे तो लोग समस्या लेकर कहां जाएंगे? पार्षद का कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, इसलिए अब उनके पास पहले जैसा अधिकार नहीं होगा, लेकिन निगम के सभी जोनल कार्यालय पहले की तरह ही कार्य करते रहेंगे। वहां भी अपनी समस्याओं के लिए अधिकारियों से मिला जा सकता है। अगर वहां समस्या का समाधान नहीं होता तो प्रशासन से भी मिला जा सकता है। इसके अलावा शिकायतों के समाधान के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। तीनों नगर निगमों की वेबसाइट को एक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमसीडी एक होने के बाद मेयर और पार्षदों का क्या होगा? तीनों एमसीडी का कार्यकाल 22 मई तक समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ मेयर और पार्षद भी अपने पद पर नहीं रहेंगे, उनका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। और रही बात अधिकारियों की जवाबदेही की, तो आपको बता दें कि एमसीडी के तमाम काम की जवाबदेही प्रशासन की ही होगी। एमसीडी के एकीकरण के बाद पार्षदों की संख्या कितनी होगी? संसद में पास हुए कानून के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम 250 वार्ड ही हो सकते हैं, यानी पहले की तरह 272 पार्षद नहीं चुने जाएंगे और पार्षद 250 ही रहेंगे या उसमें कम, यह भी तय होना है। इतना ही नहीं, नगर निगम में 12 जोन हैं और 12 जोन ही रहेंगे। जोन की संख्या कम या ज्यादा नहीं होगी। क्या एमसीडी का एक मुख्यालय होगा? दिल्ली नगर निगम का एक ही मुख्यालय होगा और ये मुख्यालय सिविक सेंटर में हो सकता है, यानी 3 के बजाय नगर निगम का एक ही सदन होगा, एक ही मेयर, एक ही स्टैंडिंग कमेटी। इसके अलावा अब अगर हाउस टैक्स, लाइसेंस आदि के लिए एक ही नीति होगी। इससे पहले तीनों निगम हाउस टैक्स जमाने की अंतिम तिथि भी अलग अलग ही तय करते थे। तीनों एमसीडी एक होने पर वित्तीय व्यवस्था पर क्या असर होगा? अब तक तीनों निगमों की आमदनी एक जैसी नहीं थी। दक्षिण नगर निगम की आमदनी अच्छी थी, जबकि बाकी दोनों निगमों की आमदनी कम थी। लेकिन अब तीनों निगम एक होने से एक ही जगह आमदनी आएगी और अलग अलग निगम होने से जो अतिरिक्त खर्च हो रहा था वह भी कम हो जाएगा, जिससे निगम के वित्तीय स्थिति सुधरने की उम्मीद है। एमसीडी के एकीकरण के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों का क्या होगा?
तीनों नगर निगम एक हो जाने के बाद अब पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी नहीं बल्कि सभी अधिकारी और कर्मचारी दिल्ली नगर निगम के ही कहलाएंगे और तीनों को एक ही निगम में लाने के बाद उनकी वरिष्ठता फिर से तय होगी। पूरी दिल्ली में ही नगर निगम उन्हें किसी भी एरिया में तैनात कर सकेगा। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद एमसीडी कैसे काम करेगी, ये बात तो उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। एक और बात आपको बता दें कि एकीकृत दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं ज्ञानेश भारती को इसका कमिश्नर बनाया गया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। 1992 बैच के आईएएस अफसर अश्विनी कुमार और 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश भारती दोनों की नियुक्तियां 22 मई से प्रभावी होंगी। संजय जी, आपको चेयर से अनुमति है, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। परंतु जब मैं बोलता हूं तो मैं इसके ठोस कारण दूंगा और मेरा इनसे विनंती है कि वो भी जवाब में बताएं कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं।